पाकिस्तान जीत गया है मैच और हमारे प्राइम मिनिस्टर जो उन्होंने ट्वीट कर दी है। बहुत बड़ी एक विक्ट्री हुई है पाकिस्तानी पूरी कौम को बहुत बहुत मुबारकबाद हो। मेरा ख्याल में पाकिस्तानी गवर्नमेंट को 3 दिन की छुट्टी अनाउंस कर देनी चाहिए, सैटरडे और संडे की। बहुत ज़्यादा खुशियाँ मनाई जा रही हैं लोग, मैं कहता हूँ एक फायरवर्क्स भी रखवा दिए जाएँ ऐवान सदर के अंदर। निशान हैदर मिलना चाहिए हमारे दोस्त शादाब को इसी खुशी के ऊपर कि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से मैच जीत गया है। खैर वो जो भी कह रहे हैं, ये इंडिया में एक फेल्ड किस्म के क्रिकेटर थे जिनका नाम था आकाश चोपड़ी, वो वहाँ से ट्वीचिंग करके जवाब दे रहे हैं। पहले तो मुझे ये बता यार, तेरे घर में कुछ चल नहीं रहा है, तेरा क्या लेना देना है भाई? पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर ट्वीट करे, दूसरी शादी करे, गाँव मूत्र की शैम्पेन बनाए, जो मर्जी करे भाई, तेरा क्या लेना देना है? मेरा जो सबसे बड़ा इशू है ना वो ये है कि ये जो क्रिकेटर्स जो फेल्ड किस्म के एवरेज रेलू कट्टे क्रिकेटर्स रहे हैं ना, जिन्होंने अपनी लाइफ में तो कुछ अचीव किया नहीं, वो जब उधर से जलील हो जाते हैं। देखो इन्होंने लाइफ में सिर्फ एक ही काम किया, वो था क्रिकेट। ना पढ़ाई की, ना कोई घर की जिम्मेदारी ली, ना कोई बहनों के रिश्ते कराए, ये किया वो किया, ना कोई नौकरी की। पूरी उम्र आप सिर्फ एक ही काम करते रहें, क्रिकेट खेलते रहें, और उसके अंदर भी आप एवरेज रेलू कट्टे ही साबित हों, तो इसका मतलब है कि आप फेलियर हैं। अब बहुत से लड़के जो है हम लोगों से बेहतर वो क्रिकेट खेलता होगा, लेकिन हम लोग पढ़ाइयाँ भी कर रहे हैं, हम लोग घर की जिम्मेदारियाँ भी कर रहे हैं, नौकरियाँ भी कर रहे हैं, और हम 50 और स्पोर्ट्स भी खेल रहे हैं। उसके साथ अगर हम एवरेज क्रिकेटर हैं तो वो चलता है भाई। लेकिन आपने ज़िंदगी में सिर्फ एक ही काम किया हो, उसके अलावा आपने कुछ भी ना किया हो, पूरे घर वाले भी आपको बस सिर्फ इसी से सपोर्ट कर रहे हो कि बेटा बस तू सिर्फ क्रिकेट खेल, हम तुझे रोटियां भी खुद ही अपने मुंह से खिला देंगे, तू बस क्रिकेट खेलता रहे, हमारी किसी तरह हमें गुर्बत से निकाल दे, और फिर भी आप फेल हो जाएं, तो फिर आपको जो है ना, आपको क्वेश्चन करना बनता है। ये सब वही रेलू कट्टे, वही फेलियर क्रिकेटर्स हैं जो कि अब टीवी पे बैठ के जो है तबसरे कर रहे हैं। और खुदा की कसम मैं लिख के देता हूँ, इस जैसे लड़कों की तो ये इनकी क्लास में मतलब इनको जो है हर कोई आते जाते थप्पड़ मारता होगा। मैं लिख के देता हूँ, इसने कभी क्रिकेट ग्राउंड के अंदर किसी को कोई भी बात की हो। ये तभी की कॉम्प्लेक्सेस हैं, हिम्मत इनकी होती नहीं है वहाँ पर जो है अपने साइज से बड़े लड़कों के सामने बात करके, अब टीवी स्क्रीन के पीछे बैठ के जो है बड़ी बड़ी बातें करें। और ये नॉर्मल हुआ करता था, आज से 4-1 साल पहले तक बिल्कुल नॉर्मल हुआ करता था। स्टार स्पोर्ट्स पे जब से गए थे वहाँ पर उनको जो एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं, मैं तब भी नोट कर रहा होता था कि भाई यूट्यूब पे तो बिल्कुल नॉर्मल होता है, टीवी पे जाके क्यों इतना ओछा हो जाता है। फिर याद आया कि अच्छा स्टार स्पोर्ट्स पे है, वहाँ पर जिस किस्म की उनकी आवाम भी है, जो ऑडियंस है, उनको खुश करने के लिए नैरेटिव भी है जो ऊपर से आ रहा है। फिर उसने वही नोट किया कि यार ये जब मैं इस तरह बात करता हूँ तो रेटिंग बढ़ जाती है, इसी तरह की कोई बात कर लूँ तो यूट्यूब पर व्यूज़ भी बढ़ जाते हैं। तो ये छिचोरपन जो है बिल्कुल खुल के शुरू हो चुका है। खैर इस छिचोरे ने जो बात की है ना, बात वैसे बिल्कुल ही ठीक है। छिचोर भाई ने कहा है कि ये जो पाकिस्तान जिस टीम से जीता है वो बी टीम है। यार तू पहले अपनी फिक्र कर, न्यूजीलैंड की जो डी टीम से तुम लोग हारे हो अपनी होम ग्राउंड के ऊपर, हम तो फिर चलो ऑस्ट्रेलिया की कोई बी टीम है, और उसके अंदर भी बी टीम में यही है कि इंजरी हुए हैं, और तो कोई ऐसा तो नहीं है कि ज़बरदस्ती उन्होंने नहीं भेजा है। बट हाँ, ये मैं बिल्कुल इससे एग्री कर, देखो बात जो सच होती है ना वो मैं हमेशा उससे एग्री करता हूँ कि इसमें कोई खुशियाँ मनाने वाली कोई बात नहीं थी जिसके ऊपर हम जितना खुशियाँ मना रहे हैं। उसने ये भी कहा कि कोई 20 रन से ही जीते, ये भी बिल्कुल सही बात है। या तो मारा होता ना आपने कोई 90 से ज़्यादा रन से हराया होता, जो कि हराना भी चाहिए था। 9 ओवर में 90 रन बना के उसके बाद हमसे 160 हो रहे हैं, वो तो अल्लाह भला करे हमारे स्पिनर्स का जिन्होंने पकड़ लिया, नहीं तो ट्रेविस हेड अकेला जो है ये पूरा स्कोर करके चला जाता और किसी को पता भी ना चलता। तो जिस तरह हम किल के जीते हैं बी टीम से होम कंडीशंस के ऊपर, और सारी गेम जो है वो एंड में हमारे बॉलर्स के ऊपर ही आ गई थी कि यार तुम लोग ही कर लो जो भी करना है। जो हमारे प्रीमियम बॉलर्स को हटाया गया था अटैक से कि इसको हटाओ भाई, आपके जो बैटर हैं ऑलराउंडर्स, उन्होंने आके विकेटें ले ली, अदरवाइज़ आप किसी भी सूरत कोई भी मुकाबला नहीं कर सकते। तो मैं बिल्कुल इस चीज़ से एग्री करता हूँ कि 20 रन की जो जीत थी वो भी कोई इतनी बड़ी मार्जिन नहीं थी, और टीम भी जो है वो भी कोई इतनी बड़ी नहीं थी जिसके ऊपर हम होम कंडीशंस में जीत के जो है ट्वीटें कर रहे हैं। यार आप सीरीज़ का इंतज़ार कर लो, सीरीज़ जब हो जाती तो उसके बाद कर लो। लेकिन जो भी कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का, टीम पाकिस्तान की, मैच पाकिस्तान में, हमारा आपस का मामला है, इस छिचोरे को क्या पड़ी हुई गई बीच में घुस रहा है। तू भाई न्यूजीलैंड की डी टीम से मुंह काला करा के बैठा हुआ है, दुनिया का 500,000 करोड़ कमाने वाला, दुनिया का सबसे महंगा तरीन बोर्ड, हल्का तरीन टेम्परामेंट, घटिया तरीन मैनेजमेंट, छोटी सोच, इतना इतना सब कुछ तुम लोग के पास है। तू अपने बारे में देख भाई, जिस मुल्क में भेड़ें ज़्यादा हैं बंदे कम हैं, उनकी डी टीम से तुम लोग हार गए हो। पता नहीं डी टीम बनी किधर से, क्योंकि उनके तो 11 बड़ी मुश्किल से पूरे होते हैं। ये कंफर्म उनके जो मैनेजर उधर की फिजियो जो है ना, उन्होंने भी इसकी टीम के अंदर इतने प्लेयर ही नहीं है पूरे न्यूजीलैंड के अंदर। उनकी डी टीम से तुम लोग जो है होम के ऊपर जलील हुए हो। नज़रें जो हैं वो ये रखी हुई है, चलो तू क्रिकेट के ऊपर बात कर ले, पाकिस्तान इंडिया का मैच हो रहा है, तू आके बोल ले, कोई बात नहीं है, चलो क्रिकेट है, हर एक के हक बनता है कि वो देखें, अपना कमेंट भी दें।
तू पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के पीछे पड़ा हुआ है, ऊपर से रेलू कट्टा यार, मतलब को पता भी नहीं है कि कौन है। इससे बहुत ज़्यादा ऊपर जो है मैं रेट करूँगा इरफान पठान वगैरह को, कोई ना कोई उनकी जो है फिर भी कोई परफॉर्मेंसेस रही। खैर उसी से याद है, मेरा ख्याल में मैंने कहीं देखा था, मुझे अब से याद नहीं है, इरफान पठान ने पाकिस्तान को कहीं सेमीफाइनल्स में रखा हुआ है या मुझे कोई तंग कर रहा था ये बताने के लिए। मुझे पूरा यकीन है कि ये उसने नहीं कहा होगा। अगर उसने कहा है वाकई जी पाकिस्तान जो है सेमीफाइनल्स में आएगा, बहुत बड़े ज़र्फ़ की बात है, लेकिन वो इतना छोटा आदमी है कि मुझे उसकी कोई वीडियो भी दिखा देना मुंह पे कि यार ये देखो ये बोल रहा है, मैं फिर भी कहूँगा कि ये एआई से जनरेट हुई। मुझे वैसे कोई उम्मीद नहीं है, अगर तो मैं गलत हूँ प्लीज़ नीचे साबित कर लो। लेकिन मैंने कहीं पढ़ा था कि इरफान पठान ने, कोई न्यूज़ ऐसी ट्वीट था या जो भी था, मैंने पढ़ा था कि इरफान पठान ने पाकिस्तान को 4 सेमीफाइनलिस्ट में रेट किया है। भाई बड़ी बात है भाई, इतनी बड़ी ज़र्फ़ की बात ऐसे छोटे आदमी से तो बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं थी। ये जो रेलू कट्टे होते हैं ना प्लेयर्स इस किस्म के, आकाश चोपड़ी टाइप के, जिन्होंने कभी भी जो है कभी भी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं अचीव किया हुआ, क्यूट कितना बन रहा होता है, कभी आपने नोट की? कंफर्म नरम सा बच्चा है और इस पर बाकी पूरी टीम वाले लड़कों ने जो है ना हाथ फेरे हुए हैं। इसकी पता चल जाता है, चाल से पता चल जाता है कि इसके साथ क्या कुछ होता है ड्रेसिंग रूम में। खैर वो नरम सी क्यूटी बच्ची जो है ये इस किस्म के छिचोरे कमेंट्स करते रहेंगे। जो भी क्रिकेट के लेजेंड्स गुजरे ना, कभी भी आप उनसे नहीं सुनेंगे कि इस किस्म की ओछी और छिचोरी बातें करें। सचिन से आप कभी भी नहीं सुनेंगे कि वो इस किस्म का कितने अरसे से चल रहा है, अपनी आर्मी को भी सपोर्ट करता है, अपने मुल्क को भी सपोर्ट करता है, बिल्कुल अच्छा करता है। हर बंदे को करना चाहिए, अपने मुल्क के लिए बात करनी चाहिए, अपनी आर्मी को सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन इस किस्म की छिचोरी बातें नहीं करेगा वो। कोहली को देख लो, वो भी फुल टाइम अपनी आर्मी के साथ हर चीज़ के साथ खड़े हुए होंगे, सब कुछ करेंगे, कभी छिचोरी बात नहीं करेंगे। धोनी को देख लो, कभी भी छिचोरी बात, जो भी लेजेंड रहे हैं गेम के, वो कभी भी इस किस्म की छोटी हरकतें नहीं करते। हर किसी का हक होता है कि अपने मुल्क को, ऑफ कोर्स स्पेशली जब जंग हो रही हो, कोई लड़ाई हो, किसी किस्म की टेंशन हो, तो आपका पूरा हक होता है कि आप अपने मुल्क को सपोर्ट करें। लेकिन ये जो छिचोरपन में आ जाते हैं ना, ये हमेशा छिचोरे प्लेयर्स ही इसीलिए लाइफ में भी कुछ अचीव नहीं किया होता, क्योंकि वहाँ पर भी ना छोटी हरकतें ही करते हैं, इनका माइंड सेट ही छोटा होता है। खैर भाई, इस गीले मेंढक को दफ़ा करो। पाकिस्तान अंडर 19 किस चक्कर में फंसा हुआ है यार, कोई पता नहीं। पाकिस्तान अंडर 19 का मैच होने वाला है इंडिया अंडर 19 के साथ, संडे को मैच है और वो नॉकआउट बना हुआ है। बल्कि नॉकआउट भी क्या, अगर पाकिस्तान वो जीत भी गया तो उनको एक बहुत बड़े मार्जिन से जीतना पड़ेगा, वरना वो बाहर निकल जाएंगे। और मैं अभी से आपको बता रहा हूँ भाई, पाकिस्तान पे हल्का सा, एक तो वैसे तो प्रेशर रहता है इंडिया के मैच का, दूसरा आपने अगर एडिड प्रेशर ये डाल दिया ना कि रन रेट से जीतना है, फलाना जीतना है, वो जीतना है, अगर इस प्रेशर के अंदर उन्होंने खेलना शुरू कर दिया, मैं लिख के देता हूँ कभी भी नहीं जीत सकते, क्योंकि हमारे असाब ही इतने कमज़ोर हैं, हम लोग फ़ौरन पैनिक करके जो है टूट जाते हैं। तो इतना प्रेशर ना दो, मेरे ख्याल में सिंपल ही रखो कि कोई नहीं भाई, आगे जाते हो कि नहीं जाते हो, बस मैच जीत जाओ। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है, ये तो अभी तक बड़ा जो है वो अपनी नेट रन रेट की तैयारियां और इसको इतनी बॉलें रोक के खेलेंगे। तो मैंने उसके ऊपर पहले भी एक वीडियो बनाई थी कि इतना ज़्यादा चलाकियाँ करने की ज़रूरत ही नहीं थी कि इस टीम को जो है स्कॉटलैंड को बाहर करने के लिए हम स्लो जो है वो चेस करेंगे ताकि जिम्बाब्वे आगे आ जाए, उनकी नेट रन रेट हमसे कम है। चुप करके जो मैच सामने आ रहा है उसको खेलो, जिस तरह जीत रहे हो जीतो और आगे जाओ। ये तब सोचा जाता है जैसी सिचुएशन में अब तुम लोग फंस गए हो, जब नेट रन रेट आपने करनी है, आपने हर दफ़ा अपनी नेट रन रेट टॉप पे लानी होती है। ये नहीं देखना होता कि इस टीम को निकालना है या उस टीम को लाना है। ये उस वक्त जो कैलकुलेशनें कर रहे थे, मैंने तब भी कहा था और बहुत से लोगों ने कहा था कि ये बहुत आप जो है ज़्यादा ही हो गया, अभी वो इतना अक्लमंदों वाली क्रिकेट खेल रही है। अक्लमंदों वाली क्रिकेट नहीं है भाई। और इस लेवल के ऊपर आके आप ये कर रहे हैं कि उस टीम को नहीं लाना, इस टीम को नहीं लाना, आपने सिर्फ अपनी टीम को लेके जाना है और सबसे ऊंची नेट रन रेट के साथ जाना है। और मैंने उसी वक्त ये कह दिया था कि ये जो इस किस्म की हरकतें कर रहे हैं ना, आगे जाके कहीं फंसेंगे और फिर इसी वजह से जलील भी हो जाएंगे। अब आई होप कि पाकिस्तान जीते और अच्छी नेट रन रेट से भी जीते कि वो आगे क्वालिफाई कर लें। लेकिन अगर बात नेट रन रेट पे आ गई ना, आप लोग इंडिया से जीत गए और यही नंबर्स आपके उनसे कम हुए जिसकी वजह से आप पीछे रह गए, तो फिर आपको ये मेरी बात याद आएगी जो मैंने तब भी मेंशन किया था कि इस किस्म की हरकत कभी भी ना करना। और लाइफ में ऐसी कोई इतनी ज़्यादा चालाकी करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप चुप करके अपनी परफॉर्मेंस दें, अपनी बेस्ट डालें। आपके 10 आ रहे हैं पॉइंट्स, आप जो है 15 पॉइंट्स के लिए खेलें। बेशक उसकी वजह से पूरी अगर दुनिया हारती है तो हारती रहे, उससे मैं मना नहीं कर रहा। एक जो विनिंग माइंडसेट होता है ना, वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहा होता है कि मैंने जीतना है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आगे ऑस्ट्रेलिया आ रहा है, जिम्बाब्वे और स्कॉटलैंड के बारे में हम यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहे थे कि जिम्बाब्वे ने आगे जाना है कि स्कॉटलैंड ने जाना है। हम अभी स्कोर रोक लेंगे और इधर से करेंगे तो स्कॉटलैंड पीछे रह जाएगा, जिम्बाब्वे आगे आ जाएगा। ये सोच ही थर्ड क्लास है। जहाँ पर दिमाग लगाना चाहिए ना, जहाँ पर मैच अवेयरनेस होनी चाहिए, वहाँ पर आप लोग नील बटा सन्नाटा है। और इन चीज़ों के ऊपर जो बेजा ज़बरदस्ती किस्म के दिमाग लगाने होते हैं वहाँ पर लगाए हैं। और अब मुझे पूरा यकीन है कि हम अगर जीत भी गए तो मोस्ट प्रॉब्ली सिर्फ इसी वजह से जो हमने ये छोटी हरकत की थी, नेट रन रेट की वजह से अब हम निकल भी जाएंगे। खैर मैं तो यही कहूँगा कि इंडिया को हराओ भाई, इस वक्त तो सिर्फ यही एम होना चाहिए, क्योंकि इंडिया को भी हराना है, नेट रन रेट भी ऊपर लेके जानी है, ये करना है वो करना है। इतना सब कुछ अगर आप लोग करने के लिए गए
तो कभी ज़िंदगी में नहीं आप जीत सकेंगे। खैर, आप लोगों का इस सब के बारे में क्या ख्याल है नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अजीब ही कुछ सिचुएशन बन गई। मैं तो सुन रहा था कि हम बड़े काबिल चल रहे हैं, अनबीटन जा रहे हैं, ये वो, एक मैच भी हारे हुए हैं माशाल्लाह से। किससे हारे हैं मुझे तो वो भी पता नहीं चला। बट ये जो नॉकआउट है, अब सिचुएशन तो बन गई नॉकआउट वाली। हराना तो एक बात, नेट रन रेट पे ही बात आ गई, क्योंकि हमने नेट रन रेट पे छोटी हरकत की थी।